हुआ है। आज के 5 साल पहले भी तो पंचायती राज के तहत मुखिया बने थे लोग, उसे अगर आकलन किया जाए कि 5 साल के दरमियान टाइम तो मिला, लेकिन काम तो मेरा 2-2.5 साल हुआ। अब 2-2.5 साल में जितना काम हुआ वो 15 साल पहले नहीं। नहर है लेकिन किसान को सिंचाई में बहुत दिक्कत है। इतना दिक्कत है कि नहर बहुत लंबा नहर बना हुआ है आप लोगों का। बहुत बड़ा नहर बना हुआ है, लेकिन नहर से पटवन गांव में 30% होता है। 70% पटवन पटना कैनाल से चैनल बनकर आया है, नाला बन के, जो पूरी तरह से खराब है, मरम्मत कर रहता है। हम लोग किसान आप लोग चंदा करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको बदौलत हम लोग बोरा लगाते हैं, तब हम लोगों का खेतों तक पानी आता है। इस चैनल के माध्यम से सरकार को हम यह बताना चाह रहे हैं कि सरकार का एक और अभियान है कि हर खेत तक पानी पहुंचे, लेकिन मेरा गांव, मेरा पंचायत में पानी रहते हुए हम लोग छछनते हैं, हम लोग को खेतों तक पानी नहीं पहुंचता है। यह हकीकत, यहाँ की सच्चाई है। आप पूछ लीजिए कि नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। बीते 5 सालों में पंचायत की विकास कितना हुआ है, हम आपको लगातार पंचायत की सर्वे रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। आज हम इसी बीच आप पहुंचे हैं पटना से करीब 145 से 50 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद जिले के बारुइन प्रखंड के धनगाई पंचायत में। मुख्य रूप से पंचायत की चौपाल के बारे में जब हम बात करते हैं तो पूरे बिहार से लेकर हर एक पंचायत के हम आपको सर्वे रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि पंचायतों का कितना विकास हुआ है और क्या पंचायत में जो सरकार के द्वारा भेजी गई योजना थी वो सफल हुई या फिर नहीं हुई। और बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां भी जोरों से की जा रही है। पंचायत चुनाव की क्या तैयारियां पंचायतों में है, हम हर एक चीज़ों पर बातें करेंगे। मुख्य रूप से हमारे इस पंचायत मुख्य पंचायत की जनता के लेकर पंचायत के जो मुखिया हैं वो भी मौजूद हैं। आइए सभी लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले हम चौपाल लगने से पहले आप तमाम लोगों को आग्रह करना चाहेंगे, एक बार जैसे तालियां बजाएंगे, क्योंकि ताली बजाने से चौपाल का मुख जो है उत्साह बढ़ता है। जैसे तालियां बजाएंगे आप लोग अपने तरीके से, क्योंकि हम चौपाल में मुख्य रूप से पारदर्शिता लाते हैं और पारदर्शिता के साथ अगर पंचायत में चुनाव करवाया जाए तो जाहिर से बात है बिहार के विकास को हम जरूर दिखाएंगे। हमारे साथ देखिए कि जैसे उत्साह आपने देखा, तालियों की गड़गड़ाहट से सुनाई दिया पंचायत की जनता की आवाज़। अब आइए मुखिया जी से हम बातें करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। क्या नाम हुआ आपका? बालेश्वर भगत। चलिए, 5 साल तो कार्यकाल हो चुका है पंचायत का, काम खत्म भी कर दिए। काम कैसा गया 5 सालों का आपका? बहुत बढ़िया गया, संतोषजनक हुआ। संतोषजनक हुआ एकदम। काम हुआ है पंचायत में? बहुत बढ़िया हुआ है। मुख्य रूप से क्या क्या काम करवाया? मुख्य रूप से तो पहले मेरी प्राथमिकता थी, मुखिया बनने के पहले मेरा था दिलो दिमाग कि किसी तरह मेरे पंचायत सरकार भवन मेरे पंचायत में बनना चाहिए। मैं सबसे पहले उस काम को पहल किया। वो सबसे पहले पंचायत सरकार भवन बनना? हाँ, सबसे पहले मैंने पहल किया और उसमें जिसमें 1 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करानी थी, सो मैं कास्ट ज़मीन किसी दूसरे से 2 व्यक्ति से उपलब्ध कराई, जो राज्यपाल के नाम से नाम दर्ज किया गया, रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसके बाद जो है सो कि उसका नींव पड़ा और उस दरमियान पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो गया। आर्टिफिशियल काउंटर का अलाउंस भी कर दिया गया है 15 अगस्त को। कितना की योजना थी पंचायत सरकार भवन की? 1 करोड़ 31 लाख के लमसम। मतलब कि एक अकेला योजना पंचायत में 1 करोड़ 31 लाख की आई, वो है पंचायत सरकार भवन, बनकर तैयार भी है। आरटीपीएस सेंटर भी चालू हो गया है, ये मुखिया जी का कहना है, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता ये दे रहे हैं पंचायत सरकार भवन की। दूसरा प्राथमिकता क्या रही? दूसरी मेरी प्रमुखता थी कि लमसम करीब 1500 फीट की दूरी पर मेरे यहाँ देवी स्थान मंदिर था और वहाँ में जो है सो कि रास्ता बनाया गया, जो कि वो भी असंभव बात थी, फिर भी ये जो है सो काम करा दिया गया है। मैंने सांसद महोदय से कहकर उपेंद्र कुशवाहा जी से योजना लाया, योजना का पैसा लाया और उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से बना। घटने के बाद मेरा भी उसमें जो है सो कि मुखिया के द्वारा भी कुछ पैसा लगाया गया, यानी बनकर एकदम तैयार हो गया। चलिए,
सड़क पंचायत सरकार और मुख्य रूप से अब बातें करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की और सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय की, क्योंकि पंचायतों के विकास के लिए मुख्य रूप से अहम प्रोजेक्ट रहा 7 निश्चय। अब 7 निश्चय के तहत इन्होंने कितना क्या काम करवाया, आइए इनसे पूछते हैं। मुखिया जी, 7 निश्चय के तहत आपने क्या क्या काम करवाया पंचायत? हाँ, 7 निश्चय के तहत जो भी हमारे वार्ड में 17 वार्ड थे, 17 वार्ड की जो भागीदारी थी, मैंने पूर्ण रूप से उन लोगों का पेमेंट कराया, उन लोगों ने काम कराया, काम किया, और वो कहीं आसमान में नहीं ज़मीन पर हुआ है। क्या क्या काम करवाए 7 निश्चय? हाँ, 7 निश्चय में जो है सो कि नल जल का भी काम हुआ, 17 वार्ड में हुआ है। इसके बावजूद ईंट सोलिंग हुआ है, अपने अपने वार्ड में लोग लगाया है। और कुछ कोरोना के चलते काम बहुत प्रभावित हुआ है, जिसको सब कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, कोरोना के चलते बहुत चीज़ प्रभावित हुआ, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इधर से उधर चली गई और पंचायत के विकास में भी काफ़ी प्रभावित रहा। हमारे साथ इस पंचायत के महिला भी मौजूद है, कुछ महिलाओं से पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बहुत कम आबादी दिख रही है। हालांकि चुनाव का समय है, कुछ लोग नॉमिनेशन में व्यस्त हैं, कुछ लोग मुखिया जी के साथ घूम रहे हैं, कुछ लोग अपना अपना काम में भी व्यस्त हैं। चलिए बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमारी। इसी पंचायत से हैं? हाँ। मुखिया जी के द्वारा काम हुआ है 5 साल में? हुआ है, वही अति पाथी वाला वृद्धा पेंशन वाला। वृद्धा पेंशन वाला आपका हुआ है? हाँ। और नल जल वाला पानी आता है? हाँ, आता है। पानी आता है। हाँ। और क्या क्या काम किया मुखिया जी? वही नल जला हुआ वृद्धा पेंशन के। नल जल और वृद्धा पेंशन। चलिए, क्या लगता है सही से जो काम होना चाहिए 5 साल में वो काम हुआ है मुखिया जी के द्वारा? हाँ, हमरा तो काम किए हैं मुखिया जी। आपका काम किया है? हाँ। नल जल वाला पानी नहीं आता? हाँ, आता है। पानी आता है। हाँ, और क्या काम करवाना चाहते हैं? हाँ, वृद्धा पेंशन बनवाए हैं, थी वाला। वृद्धा पेंशन भी बन गया है। चलिए, मुख्य रूप से चुनाव होगा और चुनाव में महिलाओं की भागीदारी क्या होगी, आइए इन महिलाओं से भी पूछेंगे। वोट मिलेगा मुखिया जी का या फिर नहीं मिलेगा? क्योंकि विकास के बदले अगर वोट मिलेगा तो जाहिर सी बात है पंचायत की जनता मुखिया हो या कोई भी प्रतिनिधि हो जरूर चुनेगी। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। काम हुआ है पंचायत में? जी। चुनाव भी आ गया, नॉमिनेशन में मुखिया जी का हो गया, क्या लगता है वोट मिलेगा मुखिया जी को? काय काम करवाए हैं तो वोट मिलबे करेगा। काम करवाए तो वोट मिलेगा? मिलेगा नहीं। क्या 5 साल बना 15 साल? 5 साल में काम हुआ सही से? हाँ, जे हुआ है से सही हुआ है। जे हुआ है से सही हुआ है। ये बिहार के लोग हैं, ये महिलाएं हैं, हालांकि शर्मिली थोड़ा सा होते हैं क्योंकि बोलने में जरा सा लड़खड़ाते भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? रूपा देवी। इसी पंचायत से है ना? जी सर, यही पंचायत से हैं। इसी पंचायत से हैं। जो काम होना चाहिए पंचायत के विकास के लिए और प्राथमिकता होना चाहिए जमीन का विकास और साथ साथ पंचायतों के रूप में मुख्य रूप से हर एक गांव गली मोहल्ले का विकास होना चाहिए। क्या लगता है आपके मुखिया जी जो हैं कितना काम करवाए सही से? करवा दिए, 5 साल में ढेरे काम करवा दिए हैं। क्या क्या काम करवाए हैं? पूरा वृद्धा पेंशन भी बनवा दिए हैं, जाने आने का हम लोग का देवी थान रास्ता नहीं वो भी बनवा दिए हैं। अच्छा, देवी स्थान का रास्ता भी आ रहा है। नल जल वाला पानी आता है? जी हाँ, नल जल का पानी भी आ रहा है। पानी भी आ रहा है। वोट मिलेगा मुखिया जी को? मिलेगा ना। मिलेगा। या फिर सुनने में आया है कि कुछ चुनाव में जो होता है नोट के चक्कर में भी लोग बिकते भी हैं। क्या लगता है महिलाओं का वोट 100% वोट मिलेगा मुखिया जी को? हाँ, मिलेगा। मिलेगा। आपको क्या दिख रहा है, चुनाव में नोट के बदौलत वोट मिलेगा या फिर विकास के बदौलत वोट मिलेगा? विकास का वोट मिलेगा। विकास के बदौलत? हाँ। चलिए, विकास के बदौलत वोट मिलेगा। मुखिया जी, विकास की प्राथमिकता देते हुए महिलाओं ने कहा जो विकास हुआ उसके बदौलत वोट मिलेगा। क्या लगता है आपने जो मुखिया के कार्यकाल में काम किया, आपके पहले भी 3 मुखिया रहे होंगे, 15 साल, 5 साल बना 15 साल की लड़ाई होगी? हाँ, वो जो है कि जब से पंचायती राज कायम हुआ है, आज के 5 साल पहले भी तो पंचायती राज के तहत मुखिया बने थे लोग। उसे अगर आकलन किया जाए कि 5 साल के दरमियान टाइम तो मिला, लेकिन काम तो मेरा 2-2.5 साल हुआ। और 2-2.5 साल में जितना काम हुआ वो 15 साल पहले नहीं हो चुका था। 15 साल बना? हाँ, 5 साल से भी कम ना। 5 साल तो समय हुआ, लेकिन काम तो मेरा 2.5-3 साल चला। कोरोना से जो है कि आदमी प्रभावित होकर के काम में बाधित हुआ, जो कि सबों का दिलो दिमाग ठीक नहीं है। कोरोना के पर सोच जा ही नहीं सकता है लोगों को कि कोरोना से कितना आदमी के काम प्रभावित हुआ है। काम प्रभावित हुआ, जाहिर सी बात है कोरोना से काम प्रभावित हुआ है। इस पंचायत के और लोग मौजूद हैं, समस्याओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि विकास तो होती ही रहेंगी और समस्या क्या बचा हुआ है आज हम उसी पे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज पासवान। इसी पंचायत से हैं? जी। वर्तमान मुखिया जी को तो 5 साल से जान रहे होंगे, इन 5 सालों के अनुसार कितना काम किए हैं मुखिया जी 5 सालों में अपने पंचायत में? 5 साल में बहुत सारे योजना में काम किए और कुछ
योजना ऐसे है जिसमें कि कहने के अनुसार काम भी नहीं हुआ है और हम लोग कामना करते हैं कि भविष्य में यदि चयन करके आते हैं तो फिर पूरा करेंगे। कौन सा योजना आप पे काम नहीं हुआ है? ये बोले थे कि चक्का बनाने के लिए और बोले थे कि आसखाप पुल बनाने के लिए, खाल होने से पहले हमको सब बोले थे, ये दोनों काम नहीं हुआ है। अच्छा, ये काम नहीं पूरा हुआ। मुखिया जी, ये काम क्यों नहीं पूरा हुआ जो बोले थे? कौन काम? चहका बनाने के लिए बोले थे, कोई पुल बोल रहा है, पुल बनाने के लिए बोले थे। चहका तो यहाँ बना हुआ है बहुत पहले ही से, चहका तो बहुत पहले से बना हुआ ये है। तो कह रहे हैं कि बना हुआ है। नहीं, बोले थे वो चहका के अलावा हम चहका बनाएंगे। अच्छा, ऊपर में जैसे हम लोग के बगली जो है पानी जो बार बार टूटता है, तो ये बोले थे कि हम बना देंगे जिससे कि आप लोग की समस्या बार बार जो हर एक साल हम लोग की खेती के समय जो प्रभावित होता है वो दुख दूर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुख दर्द तो दूर नहीं हुआ मुखिया जी। हाँ हाँ, जैसे सिंचाई की बात आई, इरिगेशन विभाग का चीज़ है, कहीं भी चाह करके भी आदमी काम नहीं करा सकता, वो कारण कि विभागीय चीज़ है। वो जब भी फल बनेगा तो सिंचाई विभाग से ही बनेगा। अभी फ़िलहाल मेरा सिंचाई विभाग का पुल डैमेज हो गया, पूर्ण रूप से एकदम क्षति हो गया है, मैंने आप उस पर गाड़ी नहीं पार कर सकते हैं। तो उस पुल के लिए मैंने कदम उठाया, पहल किया। पहल करने के बाद जो है से कि विशेष केंद्रीय सहायता राशि की टीम मैंने सहायता राशि दिलाई गई। हमारे महाबली सांसद जो है महाबली सिंह, उन्होंने अपने योजना के तहत पहल करके हमारे पुल को चयनित किए हैं, जिसका क्या बोलते हैं कि मतलब सरकार के पास एस्टीमेट भी बन गया है। एस्टीमेट भी हाँ, एस्टीमेट मतलब बन। क्या लगता है इस बार चुनाव जीतेगा तो क्या पुल बनकर तैयार हो जाएगा? चुनाव के पहले कैसे पुल बन जाएगा? चुनाव जीतने के बाद? हाँ, जीतने के बाद एकदम मैंने पुल बनना ही बनना है, जिसका एस्टीमेट बन गया आकर के अभी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है। चलिए, एस्टीमेट बन गया है, आपके बारे में तो बोल दिया कि पुल बन जाएगा, बोल दिया। इस पुल के विषय में हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आसखाप में नाला पर पुल बनाने के लिए बात की हुआ था। अच्छा, वो पुल जैसे 2 गांव को मैंने जोड़ता है, याद है ना बाबा आपको? हाँ, तो वो जो चीज़ है वो इतना फंड नहीं होता है जो कि मुखिया करा सकते हैं। वो फंड या तो सांसद करा ही सकते हैं, न तो विधायक। आगे इसके आगे हाँ, सांसद महोदय से कहा गया है। हर चीज़ पर मैं हर चीज़ पर जो लोग सोचता नहीं होगा उस चीज़ पर मेरा ध्यान आकर्षित रहती है। जो चीज़ लोग सोचते भी नहीं थे उस चीज़ पे आकर्षित ध्यान गया। क्या नाम हुआ आपका? मुखदेव भगत। मुखदेव भगत, इसी पंचायत से हैं? हाँ, दूरे पर के हैं। दूरे पर के हैं। चलो, दूरे पर के हैं तब तो जाहिर सी बात है मुखिया जी का सारा काम दिख रहा होगा। हाँ, इनका दिख रहा है। काम क्या चीज दिखता है? विकास दिखता है पंचायत? दिखता है। है? हाँ। विकास दिख रहा है, बताइएगा। 5 साल का विकास दिखता है पंचायत में? और विकास तो दिख ही रहा है, बाकी ये दिखना चाहिए कि नल जल पूरा तैयारी हुआ कि ना हुआ, ये सब किसको देखने के लिए है? पानी नहीं आता है? कैसे आता है, बाकी जब रोड हम कोड़ दिए तो उसको ढलैया करने के लिए किसको अधिकार होता है? रोड टूटा, कोई मरम्मत? रोड, हाँ, कुछ नहीं काम हुआ, रोड टूटा, उसको मरम्मत के प्लस में है कि नल जल के जो भरावट होता है वो भी भरावट नहीं, उतना पानी नल जल के स्टोर में घुस रहा है, ये कहाँ हुआ है? और प्लस सही से काम भी नहीं हुआ है। और प्लस में क्या है कि यहाँ पर अति कुछ बोला जाता है विधवा पेंशन, इसमें पैसा लेके बनता है, तो क्या चीज़ होता है? विधवा पेंशन पैसा लिया? हाँ जी, विधवा पेंशन पैसा लिया जाता है, लैट्रिन में पैसा लिया जाता है, क्या चीज़ है? कौन लेता है पैसा? कौन लेते हैं? आप पूछिए जनता से, कौन लेते हैं? जनता ही ना, आप भी तो हाँ, तो जानता है, तो हम तो कह देंगे मुखिया जी लिए हैं। मुखिया जी लिए? हाँ, लिए हैं। जो सवाल आया है, ग्रामीणों की तरफ से आरोप आया है कि विधवा पेंशन में पैसा लिया जाता है और बहुत सारी चीज़ों से पैसा लिया मांगा। हाँ, तो अभी वर्तमान है विधवा पेंशन इनको करा है, पूछा जाए किनसे एक पैसा दी है, पूछिए। पैसा आपसे लिया गया है? नहीं, हमरा नहीं लिए हैं। आपसे नहीं लिया गया? आवाज़ में बोलो। नहीं, हमरा से नहीं लिए हैं। नहीं लिया। चलिए, तो फिर ये आरोप कैसे लगा रहे हैं आपसे? अब तो सोचिए कैसे लगा रहे हैं। यहाँ 100 आदमी हैं, 100 आदमी मेरे पक्ष में थोड़े बोलेंगे। मेरे पक्ष में जो है सो जो बोलेंगे वो बोलेंगे, कोई जरूरी पक्ष के विपक्ष होता है, वही समझ लीजिए। चलिए, फिर भी आरोप लगा है, चुनाव का समय है अभी, और आरोप लगा है क्योंकि आरोप में कुछ तो बात होगी तब ना लोग आरोप लगा रहे हैं। चलिए, और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? पराग भगत। इसी पंचायत से हैं? जी सर। लोग तो बोले कि मुखिया जी कमीशन लेते हैं, क्या लगता है? जी ना, कुछ ना। नहीं लिया है? जी ना। काम उम किया है सही से? हाँ, काम किए हैं। काम किया है? जी हाँ। वोट मिलेगा चुनाव में? हाँ, मिलेगा जी। 100% वोट मिलेगा आप लोगों का? हाँ, चुनाव जीतेंगे मुखिया जी? अब तो परमात्मा जाने।
परमात्मा जाने अगर काम किए होंगे तो मैंने हम तो करबे करेंगे, तो आप लोग का हम अपना नाम अथी करेंगे। चलिए हाँ जाहिर सी बात है, ये अपना बात बोलेंगे। हालांकि पंचायत की जनता मौजूद है और लोगों से जरा सा बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नसर भगत। इसी पंचायत से हैं। 5 सालों का कार्यकाल की बात की जाए तो पंचायत की विकास अगर हुआ होगा तो इनके विकास के बदौलत ही जनता इनको वोट करेगी। क्या आपको दिख रहा है विकास? हाँ एकदम सुनाई दे रहा है ना, सही से दे रहा है। ये जो मुखिया कहें से रिपोर्ट मिल रहा है तो हम भी तो फिर आपको भी तो कुछ अनुभव हो रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि एकदम खुशी का बात है। खुशी की बात है, काम हुआ है मतलब। हाँ। आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार इसी पंचायत से हैं? जी हाँ। क्या करते हैं विकास अभी आप? अभी तो हम घर पे रहते हैं। घर पे रहते जी। हैं। चलिए घर पे रहते होंगे तो मुखिया जी का विकास 5 सालों का जरूर दिखा होगा। जी। काम किए हैं कि नहीं किए हैं? जी काम तो करवे किए हैं। काम किए हैं। मुख्य रूप से क्या काम इनका दिखता है? मुख्य रूप से जो गाँव का जो नली गली है उसमें ढलैया हुआ है, और पंचायत सरकार भवन दिख रहे हैं वो तो हुआ है, और पंचायत में जितना गांव है सड़क उड़क का वो भी हुआ है। सभी गांव में काम हुआ? नहीं सभी गांव के तो नहीं बता सकते हैं, बाकी जहां उन्होंने कराए होंगे वहां तो किए हैं। चलिए वहाँ तो किए होंगे। अब क्या होना चाहिए काम? जो बचा हुआ काम है, शेष जो बच गया है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो बचा हुआ काम है अब जीतने के बाद सारा काम हो जाएगा। उम्मीद है कि काम करेंगे? हाँ एकदम उम्मीद है। आपको सारा दिखाई दे रहा है, आप सब रोड से आ रहे होंगे। एक लोग तो आरोप भी लगा दिए ना। तो रोब तो पक्ष विपक्ष तो होते हैं ना, सब तो सब तरह के लोग होते हैं, सब पक्षी में नहीं ना होंगे, कुछ ऐसे भी तो होंगे। हाँ, पक्ष विपक्ष होते हैं। तो बात है, चुनाव का समय है और पक्ष विपक्ष होता है। क्या नाम हुआ आपका? हरेश्वर पांडे। क्या करते हैं अभी? मैं गृहस्थी करते हैं। हाँ। किसान है मुख्य रूप से। जी। किसानों की मुख्य रूप से समस्या क्या क्या है पंचायत में? पंचायत में समस्या तो हमारे यहाँ भी कुछ नहीं है। कोई समस्या नहीं ना, कोई समस्या नहीं। बिना खांसी के खेती होता है तो समस्या क्या है? हाँ। बिना खांसी की खेती होता है यहाँ, कोई जरूरी नहीं है जाने के लिए खेत पर, पानी भगवान दे देते हैं, नाली गली से चल जाता है। मतलब भगवान के और नाली नाली नहर हम लोग के पास है, तो नहर के पानी आता है तो साधन ठीक है। अच्छा। कोई दिक्कत तो ना है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सिकंदर कुमार सत्यम। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में नहर है, लेकिन किसान को सिंचाई में बहुत दिक्कत है। इतना दिक्कत है कि नहर बहुत लंबा नहर बना हुआ है आप लोगों का। बहुत बड़ा नहर बना हुआ है, लेकिन नहर से पटवन गांव में 30% होता है। 70% पटवन पटना कैनाल से चैनल बनकर आया है, नाला बन के, जो पूरी तरह से खराब है, मरम्मत कर रहता है। हम लोग किसान आप लोग चंदा करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको बदौलत हम लोग बोरा लगाते हैं, तब हम लोगों का खेतों तक पानी आता है। इस चैनल के माध्यम से सरकार को हम यह बताना चाह रहे हैं कि सरकार का एक और अभियान है कि हर खेत तक पानी पहुंचे, लेकिन मेरा गांव, मेरा पंचायत में पानी रहते हुए हम लोग छछनते हैं, हम लोग को खेतों तक पानी नहीं पहुंचता है। यह हकीकत, यहाँ की सच्चाई है। आप पूछ लीजिए कि यहाँ के किसानों से। चलिए सरकार तो समस्या सोल्व करेगी ही करेगी। अच्छा ये बताइए, वर्तमान मुखिया जी के द्वारा इस समस्या के बारे में कभी आवाज उठाया गया है? मुखिया जी से तो सच्चाई के किया गया, आवाज उठाया गया है, लेकिन मुखिया जी का उस तरह से उतना फंड नहीं है जो सिंचाई में कर सकते। इसमें ज्यादा फंड की जरूरत है। इसमें सांसद को आना होगा, विधायक को आना होगा, तब हम लोग का सिंचाई का व्यवस्था होगा। मुखिया की फंड से सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। सच्चाई यह है। सबसे बड़ी समस्या है बिहार में, अगर आप आइएगा ना तो 70% वाला आबादी, जहां अभी भी किसान जो है सिंचाई के लिए मोहताज हैं, सिंचाई की व्यवस्था के लिए मोहताज होना पड़ता, क्योंकि आसमान से जब वर्षा होगी तभी किसान का खेती होगा। अन्यथा अगर सरकार के द्वारा अगर यहाँ पर नहर का निर्माण भी करवा दिया गया है तो उस नहर से पानी के लिए मात्र किसानों के लिए 30% लोग काम कर पाते हैं। ये समस्या सबसे बड़ी है। हम लोग पूरा राजस्व देते हैं, हम लोग पटवन का जो चंदा लगता है, पटवन का जो रेट होता है, हम लोग पूरा किसान हम लोग देते हैं। इसके बावजूद सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। चलिए इस पर ध्यान। मुखिया जी, सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए आई है, कहा गया कि आपने जो आवाज उठाया। अच्छा ये बताइए, जो समस्या अभी उत्पन्न है उस समस्याओं के लिए अगला रोड मैप क्या होगा? अगला मैप में यही होगा, सिंचाई पर फोकस किया जाएगा। और इसके पहले भी आज 10, 15, 20 वर्ष पहले में हम लोग मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत कराया गया है। इसके साथ साथ सांसद महोदय भी इस पर विचार विमर्श किए हैं। अब देखते हैं, चुनाव बाद हम लोग उसी में लगेंगे। अगला का उसी में लगना। हाँ अगला का। अच्छा एक चीज़ हम आप लोगों से जरा सा पूछेंगे, क्योंकि मुखिया जी को वोट मिलेगा इस बार। वोट मिलेगा किसके बदौलत? विकास की बदौलत या फिर नोट की बदौलत? नहीं, विकास के बदौलत मिलेगा। विकास की बदौलत।
हमारे यहाँ मतदाता नोट पे नहीं बिकते हैं, जो विकास करेंगे उनका वोट मिलेगा, जो विकास करेंगे उनको वोट मिलेगा, उनका वोट मिलेगा। चलिए, और लोग, बहुत सारे लोग, हालांकि कुछ लोग बोलने से परहेज कर रहे हैं, कारण क्या है वो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हाँ, क्या नाम हुआ बोलिए? नारायण राम। टिक्का उक्का लगा के घूम रहे हैं, क्या बात है? चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप क्या? ना, हम कहाँ तैयारी आप नहीं करेंगे? कीजिएगा, मुखिया जी तो चुनाव के हाँ, वो तो है ही है हम लोग के टोला के, तब काहे ना करेंगे? टोला से है आप लोगों का ना? हाँ, वोट मिलेगा टोला? हम देंगे। तो ये टोला के लोग थे तो विरोध करके चले गए, ऐसा क्या हुआ? वो अपना अपना जिसको ना काम हुआ है वो बोलबे करेगा वैसे, तो ना हम लोग को तो काम हुआ है, किए हैं, काम किया है। हाँ, काम सही से किया, विकास हुआ है, विकास हुआ है, चुनाव जीतेंगे उनके? एकदम जीतेंगे। चलिए, एकदम जीतेंगे। मुखिया जी, चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया, आपका नॉमिनेशन भी हो गया 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मुख्य चुनाव भी होना है। हाँ। क्या लगता है आपकी जो जनता है आप पे कितना भरोसा रखती है? अब मेरी जनता पर पूर्ण विश्वास है। अब पुनः मैं मुखिया बनने जा रहा हूँ, इसमें दो मत नहीं है। पुनः बनने जा रहा है? हाँ हाँ हाँ, उम्मीद है चुनाव एकदम जीतेगा? कंफर्म 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 है? एकदम कंफर्म। चलिए, कंफर्म है, ये मुखिया है वर्तमान में, और 5 सालों का विकास कितना हुआ है पंचायत में, मैंने आपको एक एक लोगों से बात करके पंचायत की सर्वे रिपोर्ट और पंचायत की चौपाल में मैंने आपको दिखाया। क्योंकि पंचायत के विकास के लिए अगर काम होता है तो उस काम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार भी मुखिया ही होंगे, क्योंकि वो जो काम करवाए हैं उस काम की बदौलत ही उनको वोट मिलेगा। अगर कुछ त्रुटियाँ भी होती है तो उसको भी जिम्मेवार मुखिया ही रहेंगे, क्योंकि जनता अगर नाराज है तो जाहिर सी बात है आपने क्या काम किया, नाराजगी को आपने क्यों नहीं दूर किया, सबसे बड़ा चीज। हाँ हाँ, बोलिए, क्या हुआ? हमारा कोटा ना मिलता है। हाँ, क्या नहीं मिलता है? अब कार्ड देखिए ले गए, राशन नहीं मिलता है? हाँ, राशन कार्ड नहीं बना है क्या? बनना है तो ले गए कि रखा नहीं, हम वो छोड़ ली, सब भुला गए, भुला तो हम खोज के ले आऊँ। डीलर जी बोल रहे हैं? हाँ, डीलर, हाँ। देख रहे हैं ना, यही सबसे बड़ी समस्या। हालांकि मुखिया जी से बात हुआ था इसके चक्कर में, मुखिया जी क्या बोले थे? मुखिया जी तो कहे कि अभी आएगा नहीं किया तब हम हो सकता है। अब की बार जब आएगा। हाँ हाँ, बोलिए। हमारा वृद्धा पेंशन मिला है, बाकी 2-3-4 महीना से रुकल है। कहाँ रुक गया? अब कहाँ गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गया। आधार कार्ड से अटैच करवाए थे? तो सब से हो गया है। क्या बोलिए, क्या क्या परेशानी आया था? देखिए, सरकार की कितना लापरवाही है। सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी, इसके आधार पर वोटर आईडी के आधार पर वृद्धा पेंशन हुआ, और बीच में फिर आधार कार्ड आ गया नया नियम। आधार कार्ड में लिख करके हम दिए, नाम पता सब सही है, और जन्म तिथि जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो गलत कर दिया गया है। इसके आधार पर अपडेट हुआ, मुखिया जी मांगे, हम गांव पर नहीं थे पिताजी से, तो फिर मेरा 2 महीना से हमारे पिताजी के अति नहीं मिला वृद्धा पेंशन। तो फिर आधार कार्ड में एड्रेस क्यों चेंज करवाए, आइडेंटिटी क्यों चेंज करवाए? तो आज ही की बात है, आज हम गांव पर आए तो बैंक में जाकर पता की कि पेंशन क्यों नहीं आ रहा है, तब पता चला। तो आज मुखिया जी बोले हैं कि आवेदन निकलवाते हैं। तो मुखिया जी आप लोगों का बात सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। ये चीज़ में कमी नहीं है, बहुत सरल आदमी है, दबंगई भी नहीं इनके पास, इसलिए जनता खोल के बोल रहा है। और सबसे बड़ी शालीनता यही है इनके में। सबसे बड़ी शालीनता यही है, होना भी चाहिए। अगर आपको जनता ने प्रतिनिधि चुना है, मुखिया चुना है, तो आपको अपनी जनता की बात सुननी चाहिए और जनता के समस्याओं का समाधान करनी चाहिए। मुखिया जी, चुनाव की क्या क्या तैयारियाँ चल रही है? चुनाव की तैयारियाँ जो चुनाव के दरमियान होता है, प्रचार अपने माध्यम से करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हो के माध्यम से हम नहीं करते हैं। अपना सरलता और जो है से कि सदा सुधी मने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। चलिए, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। धनगाई पंचायत के मुख्य रूप से ये मुखिया है, और बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ हमने आपको लगातार जनता से रूबरू होकर पंचायत की रिपोर्ट कार्ड मैंने आपको दिखाया। लगातार हमारे साथ बने रहने के आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 145 से 50 किलोमीटर की दूरी पे धनगाई पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।